सिर्फ एजुकेशन से मिलती, और एजुकेशन का मौका हर किसी को मिलता, जैसे तुमको भी मिल गया। कॉर्नर चुप हो जाने तो दोनों की शादी कर देता मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना तो मेरे वाइफ से भी बात नहीं करता मैं। हाँ, इतना क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो मौका हर किसी को मिलता, तुमको भी मिला है। अब जितना जो ज्यादा रिस्पेक्ट करके उसको कैश कर लेगा उतना फायदे में रहेगा। हाँ बेटा, अच्छे बात है। ओके, चिढ़ा रहा क्या मेरे को? हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को तो लगता मैं फिर कल से क्या लगता हूँ, खोरा लेके आता हूँ। खोरा मालूम है? चला ऐसा बाल करा कि पकड़ के इधर लगे। अबे बाल संभालने जाते तो बड़ा है क्यों फिर? नहीं तो चोटी डाल ले वो ऐसे बन के, 2 चोटियां डाल के खूब। हाँ, समझ में आ रहा? तो अगर सच में कुछ करना है तो अभी से ऐसे डायरेक्शन में एफर्ट लगाओगे तो सही से हो जाएगा। जैसे ना मेरी एक क्लासमेट थी, अब मेरे को पता कब लगा वो मेरी क्लासमेट है, ठीक है, हंस लो हंस लो। पता कब लगा मेरी क्लासमेट है वो? जब मैंने उसका पेपर में फोटो देखा। समझ में आ रहा है? तो 4 साल हमारे कॉलेज में थी और हमको पता ही नहीं। पता कब चला? जब वो डीवाईएसपी बन के आई और हमारे डिस्ट्रिक्ट की बन के आई थी। उसका नाम कुछ था यार, अश्विनी देश पांडे। यस, समझ में आ रहा है? हाँ, गरीब लोग ऐसे ही करोगे तुम। समझ में आ रहा है कि नहीं? गरीबों को रहता है क्या, और गरीब लोग ऑडियंस बनते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 साल तक फिर जब वो पेपर में फोटो आई उसकी, बोले वहाँ लिखा था, बोले SGGS कॉलेज की लड़की। मैं बोला अरे, फिर मेरे को लगा दूसरे बैच में होगी। फिर कॉलेज के ग्रुप में भी फोटो आ गई। वो बोले अरे अपने बैच की लड़की थी, अपन ने देखे भी नहीं और डीवाईएसपी बन गए, और अपन क्या कर रहे, बॉस के गालियां खा रहे। बोले नौकरी कर रहे, इंजीनियरिंग की, ये कर रहे वो कर रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर बाद में जाके हमने हिस्ट्री निकाले तो समझ में आया कि जब वो इंजीनियरिंग पढ़ती थी लड़की, तो कॉलेज उतना ही करती थी जितना रिक्वायर्ड था। 75% अटेंडेंस कंपलसरी रहती, और बाकी के 25% डेज में वो MPSC का क्लास करती। समझ में आ गया? तो डिस्ट्रिक्ट डीवाईएसपी। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बाल जमाने से फुर्सत मिले तब करेंगे ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब दिक्कत क्या रहती, तुम जिस एज में हैं, तो वो जो मराठी में बोलते ना, लात मारल थी तुम पानी काढायचं वय है तुमसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो खाली क्या बोलेंगे उसको, वैसा बोलने का रहता। तो लाता मारते घूमेंगे तो पानी गिरता क्या? नहीं गिरता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा बहुत कंट्रोल करके सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाना पड़ेगा। अरे अरे अबे मनुष क्या बोल रहा है उसके कान में? इतना क्या इंपॉर्टेंट है? इधर 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 इधर, यहाँ बैठ, इधर यहाँ बैठ। अबे इधर अबे यहाँ बैठ। कौन से गांव का है तू? अकोले का है? तो अकोला भी गांव ही है। बैठ इधर। देख वो बच गया, यहीं बैठना कल से बेटा। और एक है वो बेटा नहीं सुधर गया, वो पुलिस का बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाली चीजें बेटा करने के लिए बहुत है, तो कुछ भी मत करो, जिससे अपना फायदा होगा वही चीजें करो। ठीक है? तो ये पॉइंट सरकाने का समझ गया? राइट में सरकाएंगे तो माइनस, लेफ्ट में सरकाएंगे तो प्लस। ठीक है? अच्छा, इसका यूज कैसे होगा आप देखो। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें यूज होगा इसका। 2 न्यूमेरिकल करने ऐसे, पहले इसको समझते हैं, ध्यान से सुनो। अब ये अगर 1.06 होता तो बड़ा आसान सवाल था, लेकिन 106 है वो, 106। तो बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन में दिक्कत ये है कि पहली टर्म 1 चाहिए। अब पहली टर्म 1 है तो मैं क्या करूंगा, मान लो ये रूट 106 है, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, 106 का पावर 1/2, 106 का पावर 1/2। ठीक है सर। अब सर पहली टर्म 1 चाहिए तो ले लो पहली टर्म 1, तो बचे कितने? 105। अबे सही है कि नहीं? कितने बचा? 105। लेकिन अभी भी गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि दूसरी टर्म 1 से बहुत कम चाहिए, मतलब ये वाला तरीका तो चलेगा नहीं। फिर अब जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या है देखो ध्यान से। मान लो ये जो रूट 106 था, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले ऐसे लिख लूंगा, 106 का पावर 1/2, 106 का पावर 1/2। एक बात बताओ, इसमें पॉइंट कहां है? सर इसमें पॉइंट यहां है, जो डेसिमल है वो सबसे आखिरी में है। अब मैं क्या करता, इसको ये डेसिमल को 2 से शिफ्ट करवा लेता। समझ में आ रहा है? डेसिमल को 2 से शिफ्ट करवा लेता तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर 1.06 इंटू 10⁻², 10⁻², इसका पावर 1/2। ऊपर का ऊपर है तो ना, कोई डिस्टर्ब नहीं। समझा? अब ये आसान न्यूमेरिकल हो गया। तो अब ये जो पावर है ये इसको भी दो और इसको भी दो, तो
तो आगे क्या होगा इसका, देखो बेटा 1.06 टू दी पावर 1/2 इंटू 10 टू दी पावर 2 का पावर 1/2। बोलो कुछ परेशानी क्या इसमें? क्या क्या किया, पहले डेसिमल 2 से खिसका लिया लेफ्ट में, और 2 से खिसका लिया लेफ्ट में तो पावर कितना हो जाएगा 2। अब ये अपने इसका दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, 1.06 इंटू 10 टू दी पावर 2, उसका पावर कितना है 1/2। तो जो 1/2 पावर है दोनों को बांट दिया। अब ये न्यूमेरिकल हमारे लिए आसान है। और इसके साथ क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल, अबे a टू दी पावर m रेज टू दी पावर n, a टू दी पावर m इंटू n। तो ये क्या बच गया, 2 कैंसिल होने के बाद 10 का पावर 1 मतलब 10 बचा। इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब ये क्या रहेगा फिर, देखो सर इसको 1 प्लस 0.06 1 प्लस 0.06 का पावर 1/2। तो ये आ गया ना फिर 1 प्लस x टू दी पावर n, क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस nx। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 0.06 इंटू 10, कंटिन्यू करते चलो। फिर क्या हो जाएगा, ये 2, ये 0, ये 0, ये 3। तो 1 प्लस 0.03 मतलब कितना आएगा 1.03 इंटू 10, 1.03 इंटू 10। बेटा ये 0 अगर हटा देंगे तो ये पॉइंट ही 10 रख जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 से बढ़ जाएगा। तो कितना आएगा ये 10.3। तो 10.3 इज द आंसर। समझ में आया? चलो लिख लो, ढंग से लिखो। ये सारी चीजें स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए थी, आप नहीं पढ़ाई। पैसे वापस लाओ फिर उनसे। ब्लैक शर्ट कुछ इंपॉर्टेंट है क्या बेटा? फिर वो औरता बात करते हुए सब बिल 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 कर रहा, तो कुछ इंपॉर्टेंट हो तो बोल, मैं माइक में बोलता सबको सुना। हो गया? तो पॉइंट खिसका के अपना काम बन सकता है। इसके आगे एक न्यूमेरिकल है, वो ट्राई करना, मैं खुद चेक करूंगा पर्सनली, आंसर मत बताना, खुद सॉल्व करना, पूरे स्टेप लिखना प्रॉपर, फाइनल सॉल्यूशन देखूंगा मैं। हो गया? चलो बाकी को लिखने और चांस मिलेगा। ये सवाल लिख लो तुम, ये सॉल्व करना है। 1003 टू दी पावर 1/3। स्टेप वाइज सॉल्व करो, जिसका सॉल्व हो जाए इशारा कर देना, आंसर मत बताओ, मैं देखूंगा, खुद चेक करूंगा। लिख लिया? सवाल लिख लिया क्या? 1003 टू दी पावर 1/3 करना है, बाकी बच्चों को लिखने दो किसका रह गया होगा। हो गया? आखिरी में पॉइंट नहीं सरका है बेटा, तुमने गड़बड़ मत करो। अभी टाइम मैटर नहीं करता, जब टाइम मैटर करेगा तब बताऊंगा। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। वो 10 को छोड़ दिया ना तुमने, 10 का कुछ करना पड़ेगा ना आगे। आंसर कहाँ है? नहीं ना, सॉल्व नहीं करें। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो फिर भी तूने 3 से नहीं काटा उसको सही से, गलत।
नहीं ना बेटा, 3 कैंसिल होता, 1 बचता ना, फिर ये 1/3 होता ना। गुड, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। वो बताता ना बोर्ड पे। ठीक, चलो ठीक, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, सही है। ऐड कर ले, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ पे किया था हमने। वो 10 के साथ क्या किया अपन ने, वो देखो वहाँ पे 1.03 इंटू 10, तो 1 से पॉइंट सरका लिया, तो तू भी सरका ले, हो गया तेरा। ठीक है, इधर कर लेंगे। येलो टी शर्ट, हंस मत बेटा इतना, आराम से बैठ, ठीक है ना। दिस इज नॉट स्कूल, ठीक है बेटा, आराम से बैठ। तेरे चक्कर में इसको सामने बुलाया मैंने, ठीक है ना। आराम से सुकून से बैठ, फालतू में कचरा मत कर ले, हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे ना बेटा, और स्मार्टनेस चलती ज नहीं। 1 दिन बर्दाश्त होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, कुछ दिनों के बाद सारे मास्टर तुमको ऐसे गुंडों के जैसे दिखेंगे। साला ये तो सांस भी नहीं लेने दे रहे बोलेंगे। वो पहले दिन भी कर सकते हैं हम, लेकिन स्टेप वाइज ले रहे, क्योंकि इसके सिवा तुम पढ़ोगे नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो ये मेरे को खुशी खुशी एक्सेप्टेड है कि तुम मेरे को अपना दुश्मन मानो और ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन जाओ और कुछ ढंग का कर लो। इन कंपैरिजन टू तुम मेरे को बोलो कि बहुत अच्छा मास्टर था, एंड क्या करते करते बोल रहे पंचर बनाते वाला। हमारा ना एक बहुत अच्छा मास्टर था, पंचर बना रहे। एक बोल रहा हमारा बहुत अच्छा मास्टर था, मेडिकल पे दवा बेच रहा। एक वड़ा पाव का गाड़ा लगा रहा। इससे अच्छा मैं ये चाहूँगा कि ज़िंदगी भर कोसो मेरे को, मतलब बहुत कमीना मास्टर था, लेकिन हाय किसी ऑफिस में बैठ के या बड़े से हॉस्पिटल में बैठ के या किसी बड़े पोस्ट पे जाके, मतलब कुछ, मतलब मेरी बुराई भी करो तो बड़े जगह करो। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अच्छाई छोटे जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सुधरना तो पड़ेगा ही। ठीक है, जितने जल्दी सुधर जाओगे उतना फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनना बेटा। क्या है ये 1003 टू दी पावर 1/3। गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है, हर स्टेप लिखनी है। अभी हम टाइम की बात ही नहीं कर रहे, हम एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हैं। आंसर लाना है हमको, टाइम कितना भी लगे, गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, ये पॉइंट यहाँ पे है डेसिमल, तो ये 1 2 3 यहीं तक लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन है 1 चाहिए हमको। तो क्या हो जाएगा ये 1.003 इंटू कितने सर का है भाई, 1 2 3, और लेफ्ट साइड में मतलब 10 टू दी पावर 3, इसका पावर 1/3। ठीक है, अच्छा अब ये पावर दोनों को बांट देंगे, क्या होगा 1.003 का पावर 1/3 इंटू 10 का पावर 3 का पावर 1/3। बेटा ये निपट गया, तो कितना बचा 10, इसको कंटिन्यू करते चलना पड़ेगा। इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.003 का पावर 1/3। तो ये परफेक्ट हो गया, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। तो क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस nx। तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस n आ जाएगा सामने 0.003, और ये 10 को मत भूलना, वो कंटिन्यू होता रहेगा। फिर अब ये 3 से काटेंगे तो 0.001 ऐड कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1.001 इंटू 10। अब 10 के बारे में सोचना पड़ेगा, तो ये 0 हटा दिया तो ये आगे सरकेगा, तो कितना आ जाएगा ये 10.01। यहां तक किसका किसका आया था। चलो बढ़िया है, और एक ट्राई करो फिर खत्म करते हैं लेक्चर। ये करो,
सॉल्व करो। ये क्या था 1004 टू दी पावर 1/2, सही ऐसी था ना? करो। और एक जीरो था क्या? ऐसे ही था ना? ठीक, करो, सॉल्व करो। ये होमवर्क कर लो, होमवर्क लिख लो। सबसे पहले 0.0099 का पावर 1/2, दूसरा 1003 1 2 3 4 का पावर 1/4, 3 रूट 1.000